सभी को नमस्ते। आज हम कराएंगे चक्रासन। तो जो नए हैं और चक्रासन किस तरह से करें, नए लोगों के लिए बड़ी समस्याएं होती है। किसी भी अभ्यास को करने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन उन अभ्यासों को कैसे करें। तो एक दूसरे से सहारा लिया जा सकता है। चाहे आप दीवार के साथ करें, चाहे आप किसी बेड के साथ करें, चाहे आप कुर्सी के साथ करें, चाहे आपके साथ कोई आपका ट्रेनर है तो आप उसके साथ करें। लेकिन सपोर्ट के बिना अगर अभ्यास होता है तो बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई सपोर्ट करने वाला है तो अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये गुड़िया अभी कुछ दिन से अभ्यास कर रही थी, तो चक्रासन लेट करके इसको हमने अच्छे से कराए, और जब इसकी कमर फ्लेक्सिबल हो गई तो अब ये खड़े होकर के करने की बार बार कोशिश करती है। तो इसने एक दो बार ठीक से किया है, लेकिन जब ज़्यादा बार करती है तो एनर्जी कम होने की वजह से सिर टच होने का डर लगता है, यानी सिर लगने का ज़मीन पर समस्या रहती है। तो इस समस्याओं से कैसे बचें? तो एक तो सबसे पहले किसी भी अभ्यास को करते हैं अपना भय ख़त्म करें। जब आपको कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है और आपको पता है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस पर निर्भर हो जाएं। अगर आप बार बार ये सोचेंगे मेरा सिर लग जाएगा, मेरे को चोट लग जाएगी, तो आप अभ्यास को जहां एक दिन में सीखेंगे ना, वहां आपको 10 दिन भी लग सकते हैं। तो आपने किस तरह से करना है देखें। एक बार ये लेट करके करेगी, तो लेटें एक बार कमर के बल और करेंगे चक्रासन। अभी देखें इसने दोनों घुटने मोड़ लिए, दोनों घुटने मोड़ करके दोनों हाथ कंधों के नीचे ले आई, और अब ये श्वास भर के धीरे से ऊपर अपनी बॉडी को उठाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर। अब देखें, अब इसने पूरी बॉडी को उठा लिया। अब इसमें एक काम क्या करना है, अब इसने अपनी बॉडी को उठा लिया, अब इसने और फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना है, थोड़े से हाथ बेटे अंदर ले आओ। हाँ, ये देखो अब आपने हाथ अंदर ले आई। अब ये धीरे से अपनी एड़ी को उठाएगी। अब एड़ी उठा करके पैर के पंजों के बल अब इसको इस वाले हिस्से को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। अब चाहे तो आप, अगर आपके अंदर स्टैमिना अच्छा है तो आप अपने हाथ की उंगलियों के बल भी आ सकते हैं। तो इसने अपनी बॉडी को इतना उठाया, एक बार फिर से एड़ी नीचे टिका दें। अब धीरे से फिर से थोड़ा सा हाथ अंदर लेकर के आए। अब देखें अपनी क्षमता अनुसार ये उस क्षमता से ज़्यादा ले आई, उठा लेंगे। अब एड़ी को फिर से उठाएंगे। देखें अब इसने बहुत अच्छा कर लिया। वापस आएंगे, लेट करके ही वापस आएँ। अब इसमें पवन मुक्तासन कर लें। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों घुटनों के ऊपर ग्रिप बना करके श्वासों के साथ दबाव दें। पंजे तान के रखें, वापस ले करके आएँ। एक बार पैर सीधे, एक बार फिर से दोनों घुटने मोड़ें। अब जो इन्होंने अभ्यास किया ना चक्रासन, तो इसमें रिलैक्स मिलेगा। एक मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, श्वासों के साथ फिर से दबाव दें, वापस आएं। अब खड़े होकर के करेंगे। अब खड़े होकर के करने के लिए करना क्या है, एक बार सबसे पहले हमने अब पवन मुक्तासन किया है, एक बार हमने सबसे पहले पाद हस्तासन करना है। क्योंकि किसी भी अभ्यास को करते हैं तो उसका विपरीत होना बहुत ज़रूरी है। एक बार करेंगे पाद हस्तासन, श्वासों के साथ करें ठीक से। वापिस अब करें चक्रासन। अब करेंगे, अपने आप करना है चक्रासन। अब देखें ये किस तरह से करेगी। तो एक हाथ यहीं से आपने पहले लेकर के जाना है, अगर आप बाद में लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी। दूसरा हाथ, अब देखें इसने गिराया है ना, तो इसका सिर टच हो गया, क्योंकि ये हड़बड़ाहट में अभ्यास को कर रही है, तो सिर टच होना है। अगर आपने स्थिरता के साथ अभ्यास को किया है, वापस आ जाएंगे, तो आपका सिर टच नहीं होगा। खड़े हो जाएं, लंबी गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें, एक बार फिर से बाहर छोड़ो, और स्थिरता के साथ धीरे से अभ्यास को करो। फिर से सहजता के साथ, और ठीक से होगा। अब की बार एक हाथ ऊपर लेके जाएं श्वासों के साथ। जिस हाथ को आप पहले ले जा सकते हैं, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उस हाथ को पूरा उठाना है। फिर दूसरे हाथ को भी लेके जाना है, दूसरा हाथ भी लेके जाओ। भाई साहब, करें। एक हाथ को पहले पूरा लेकर के जाएं, अब दूसरा भी लेके जाएं, दूसरा भी लेके जाओ। इस तरह से, ये इस तरह से करना है। अगर आपने हड़बड़ाहट के साथ अभ्यास को किया तो आप बार बार गलतियां करेंगे। तो स्थिरता के साथ में अभ्यास को करना है।
अब इसमें वापस आने के लिए भी ऐसे ही करना है। अब थोड़ा सा घुटनों पे जोर देंगे, थोड़ा हाथ अंदर लेके आओ। अब इसमें वापस आने के लिए क्या करना है, किसी की सपोर्ट ले और धीरे से वापस आए इस तरह से। तो हाथों को इस तरह से नहीं लाना है, हाथों को भी इसी तरीके से जैसे था वैसे ही वापस लाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप इस अभ्यास को पीछे से हाथों को लाएंगे ना, तो ये आपकी पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी जो हिप से ऊपर है यहाँ से फ्लेक्सिबल होगी। अगर आप हाथों को इस तरह से लाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं आएगी जो आनी चाहिए, क्योंकि हाथ थोड़ा पीछे रहेंगे, पूरा वेट जब उठता है ना तो यहाँ से यहाँ पूरा जोर पड़ता है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। ये नए लोगों के लिए चक्रासन था कि किस तरह से